हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, एम्स गोरखपुर की तरफ से पैरामेडिकल में 69 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा। मेरे भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर मेरे भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, एम्स गोरखपुर है, उसकी तरफ से वैकेंसी आउट की गई है। पैरामेडिकल में कई सारे जो है पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आउट की गई है। वो वैकेंसी है आपकी लैब टेक्नीशियन की, 40 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। उससे पहले आपको बता दें, जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए वो लैब टेक्नीशियन के हैं। अगर आप किसी भी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका आरआरबी हो, एम्स हो, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो, राजस्थान एनएचएम हो, चाहे वो आपका हरियाणा का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप उसके लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप उसके लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बेसिक से, जहां पर मैंने इसमें क्लासेस स्टार्ट की हुई है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगी। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट देंगे, क्लास नोट पीडीएफ देंगे, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर पाओगे, और यहां पर 100+ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस बैच की वैलिडिटी रहेगी 1 साल, जिसमें हम आपको मेरे भाई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज पढ़ाएंगे। अभी आप देखोगे जो ये एम्स गोरखपुर है, इसमें टेक्निकल पोर्शन भी है और नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो, उन सब में आप देखो नॉन टेक्निकल सेक्शन आता है 30 नंबर का, ठीक, थोड़ा बहुत वेरी करता है, किसी में 40 का भी आता है। तो इस बैच में टेक्निकल के साथ साथ आपका नॉन टेक्निकल भी कराया जाएगा। तो ये बैच आपको कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो वैकेंसी है मैंने आपको बताया परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आउट की गई है। अब एक एक के बारे में समझते हैं कि किन किन पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी आउट हुई है। सबसे पहले ट्यूटर की है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर की है जो वैकेंसी, लेवल 10 का यहां पर पे ग्रेड रहता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टोर कीपर, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी की है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की है, रेडियोलॉजी की है, रेडियोथेरेपी की है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है। और उसके बाद में बात करते हैं जो आपकी आती है वैकेंसी किसकी, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। यहां पर जो पे लेवल है वो 5 का है। यहां पर टोटल आप देखोगे 40 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। टोटल 40 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। ब्रेकडाउन अगर आप देखना चाहते हो तो यहां से ऐसे आप देख सकते हो क्या ब्रेकडाउन है। ये यहां पर देखोगे, शेड्यूल कास्ट में एससी में 5 है वैकेंसी, एसटी में 3 है, ओबीसी में आपकी 10 है, और ईडब्ल्यूएस में 3 है, और अनरिजर्व्ड की कितनी है? 19 है। तो ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हो। लेवल 5 की जॉब रहने वाली है, तो लगभग आपको सैलरी यहाँ पर मान के चलिए 50-55 हजार मिलेगी। आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर सुविधाएं आपको बेहतरीन मिलती हैं। आपका जो क्या कहते हैं, हेल्थ सेक्टर हो गया, आपके बच्चों का पढ़ने का हो गया, ये सारी चीजें सुविधाएं आपको कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ही बेहतरीन मिलती हैं। स्टेट की जो सुविधाएं रहती हैं उससे बेहतरीन सेंट्रल की रहती हैं। यहां पर आपको कार्ड भी मिलता है हेल्थ वाला, तो उससे आप जो है बहुत सारे बेनिफिट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में दिए जाते हैं, ठीक। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। और आप देखोगे फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी यहां पर है, फार्मासिस्ट की है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की भी है। अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें कि जो अपना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आइए, ठीक है। ऑप्टोमेट्री इन सभी की, जो अगर आप अदर पैरामेडिकल से हैं तो मतलब तो आप इनको देख सकते हैं, यहां पर क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। हम लोग बात करेंगे अपने लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। आओ देखो क्या यहां पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है लेवल 5 का, यहां पर क्या है? लेवल 5 का यहां पर आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि 2026 से लागू कर देंगे, तो यही 55 में आप 10 जोड़ लीजिएगा, 10,000 और एक्स्ट्रा 65,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप अभी जॉब ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करोगे 10+2, आपका 12th पास होना चाहिए, और 12th पास किस में होना चाहिए? लिखा हुआ है साइंस सब्जेक्ट, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो। इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी है 12th में, ठीक, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। प्लस लिखा हुआ है 2 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी,
यानी प्लस DMLT हो, ठीक। उसके बाद में लिखा है विद 1 ईयर रेवेलेंट एक्सपीरियंस, प्लस क्या हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, और वो भी कहां हो, अटैच्ड विद हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। मतलब ये है कि 1 साल का जो एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो किसका हो, वो आपका ऐसे हॉस्पिटल से हो जिसमें 100 बेड हो, ठीक। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन आपके पास में है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर देखिए एक और क्वालिफिकेशन आर करके दी गई है, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी हो, प्लस एंड BSc लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, अगर 12th पास और DMLT है और 1 साल का एक्सपीरियंस है 100 बेड में, तो आप अप्लाई कर पाओगे, या फिर 12th पास हो गए प्लस DMLT की जगह पर आप BMLT अगर किए हुए हैं तब आप इसमें तब भी भर पाओगे। तो ये क्या है, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास में DMLT है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल वाला, और जिनके पास BMLT है तो वो 12th पास BMLT वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। खास बात इसमें ध्यान रखना, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास हो। ये बात किसकी हो गई, ये बात आपकी हो गई क्वालिफिकेशन की, किनके लिए, आपकी MLT वालों के लिए, ठीक है। और उसके बाद में एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज कितनी है, 18 से 27 साल के बीच वाले इसमें है, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मैंने एकदम साफ साफ लिख दिया है, क्वालिफिकेशन में आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी PDF जो है, जो अदर आपके जो है डिप्लोमा वाले हैं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में अभी और भी सारी जानकारी है, वो ले लीजिएगा। देखिए इसका टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक, यानी निगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, 1/4 की यहाँ पर क्या है, निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में रहेगी। यहाँ पर MCQ टाइप के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। कैसा इसका पेपर होता है, यहाँ पर इन्होंने बताया है, स्ट्रक्चर टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मार्चरी अटेंडेंट नहीं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इसके बारे में भी नहीं, ठीक। इसके बारे में ये देखिए, जो आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट है उनमें क्या रहेगा, सबसे पहले देखना, जनरल नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम मार्क कितना है, 80 का है, ठीक है, कितना है, 80 का है, यानी एक क्वेश्चन कितने का है, 4 नंबर का है। फिर उसके बाद में आता है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब है, जैसे किसी के पास में कोई जो है MLT के लिए अप्लाई कर रहा है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, तो उसके पास DMLT या फिर BMLT होगा, तो यहाँ पर DMLT BMLT वाले के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए, 320 हो गए, ठीक। तो आप देख रहे हो 80 क्वेश्चन आपके डोमेन से पूछे जाएंगे टेक्निकल वाले, और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका 400 का टोटल पेपर होगा। केवल और केवल जो पेपर होगा आपका ओनली इंग्लिश में होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। केवल जो मीडियम है पेपर का वो कैसा होगा, इंग्लिश का होगा। यहाँ पर टाइम कितना मिलेगा आपको, 90 मिनट मिलेगा, 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा इस पेपर में। निगेटिव मार्किंग मैंने बता दी 1/4 की रहेगी, ठीक। इसके बाद बात आती है ये कि अब हम अगर इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम सेंटर ये लोग बनाने वाले हैं, पहला गोरखपुर, दूसरा लखनऊ और तीसरा NCR दिल्ली। 3 जगह सेंटर्स रहेंगे, गोरखपुर, लखनऊ और NCR, ठीक, दिल्ली। इन जगह आपका जो है एग्जाम होगा। अब बात आती है आप कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे, सारी चीजों को बताते हैं। फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 1/11/2025 से, ठीक, 1/11/2025 से। 1 नवंबर से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और 30/11 यानी 30 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और ये ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होंगे, ठीक, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए आप कहीं भी कैफे से फॉर्म भराते हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो कैफे वाले को कोई नहीं, आपको दिक्कत होगी, आप बैठ के अपने सामने फॉर्म भरवाइए। फॉर्म में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है। जब आप फॉर्म भरवा रहे हैं अगर कोई भी गलती होती है तो आप अपने बैठ के सामने भरवाइए, क्या नहीं है क्या। देखो आप पढ़े लिखे हो, और अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फॉर्म भरने वाले की नहीं है, ये आपकी है। आप क्या देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ के जाइए, और यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जाए आप उनको सुनिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ होशियार बच्चे होते हैं, केवल उन्होंने फॉर्म निकला, अब मुझको फॉर्म भराना है, भरा देंगे कि एम्स गोरखपुर में वैकेंसी आई है LT की, हमको भराना है फॉर्म,
अरे पहले जान तो लो एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कब की कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए, ठीक। और क्या होता है, फॉर्म भरा लेते हैं, फॉर्म भराने के बाद में पता चलता है कि इन्होंने फॉर्म तो भरा लिया, अब जैसे क्या होता है डॉक्यूमेंट्स ओबीसी का है, अब ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म में क्या आप यूपी का लगा दोगे या सेंट्रल का लगेगा, आपको पता ही नहीं है, जो दे दिया और उसने भी लगा दिया, ठीक। तो इसमें गलती उसकी नहीं, गलती आपकी हो जाएगी, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना, ठीक। यहां पर क्या है, आपकी फोटोग्राफ जो है वो आपकी लगेगी, साइज दिया है, सिग्नेचर वो लोगा, ध्यान रखना लेफ्ट बायां अंगूठा का थंब इंप्रेशन लगेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। और जो आप सिग्नेचर करेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, सिग्नेचर जैसे किए जाते हैं वैसे, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे सिग्नेचर कर दिया, ऐसे सिग्नेचर नहीं करना है, जो आपका सिग्नेचर है जैसे आप करते हैं आप उस तरीके से सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप यह ध्यान रखना, जो भी फॉर्म भरते वक्त मेल और फोन नंबर, जो भी मेल ईमेल आईडी और फोन नंबर देना वो आपका एक्टिव रहे, मेल आईडी गलत मत डालना और ना ही फोन नंबर ऐसा डालना जो स्विच ऑफ रहे, दोनों चीजें एक्टिव होनी चाहिए, इस बात को खास ध्यान रखना है। अब आप फॉर्म कहां से भरेंगे, उसकी ये आपको यहां पर दिख रही है वेबसाइट aimsgorakhpur.edu.in, इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 30/11/2025 इसकी लास्ट डेट है। जो भी इस फॉर्म भरने में फीस लगेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, एक बार कट गई तो दोबारा अब आप उसको रिफंड नहीं करा सकते हैं, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली है आइए देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ओबीसी से आते हैं, ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर ओबीसी है, इन दोनों की फीस लगेगी 1770, फॉर्म भरने की फीस है 1770 ओबीसी और अनरिजर्व वालों के लिए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1200 रुपए फीस है, ठीक है, सॉरी 1200 कहाँ, 1416, 1200 प्लस जीएसटी यानी 1416 रुपए यहाँ पर आपकी फॉर्म भरने में फीस लगने वाली है। अब बात आती है अगर कोई ओबीसी एससी एसटी इनसे बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो लोग क्या होता है सर्टिफिकेट मांगते हैं आपसे। अब यहाँ पर दो तरीके के सर्टिफिकेट बनते हैं, जैसे ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट बनेगा, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक सर्टिफिकेट बनता है आपका सेंट्रल लेवल का, ठीक ठीक, सेंट्रल लेवल का जो बनता है, तो यहां पर कौन सा लगेगा, आपका सेंट्रल का लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहां पर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीएल, ठीक है। जो आपका नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का है किसका होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कब का होना चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि सेफ आप रखिए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जब आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स लिखा रहता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का है कि नहीं, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, वही आप इसमें लगा पाएंगे, ठीक है, तभी आपका माना जाएगा, तभी आप एज ए ओबीसी कैंडिडेट यानी आपको कास्ट का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपने गलत लगा दिया या फिर फाइनेंशियल ईयर 24 कर दिया तो फिर आप एफिडेविट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमें गलती ही क्यों करनी, हमें सही काम करना है, और 1 महीने का समय है, जिसके पास नहीं है वो ये डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है, ठीक है। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो जो एज रिलैक्सेशन सभी को मिलता है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें मैंने बता दी, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैंने आपको बताया है अगर आप लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ये एम्स गोरखपुर ही नहीं कोई सा भी हो, चाहे वो आपका आरआरबी का लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एम्स हो, कोई सा भी XYZ लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं। और लैब टेक्नीशियन की आज से आपकी क्लास 9 बजे डेली इसी यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं आज 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।